हॉस्पिटल में यश आईसीयू में था। उसकी माँ मिसेस सक्सेना काफी परेशान लग रही थी और वहीं एसपी आशु सक्सेना भी काफी ज्यादा परेशान और गुस्से में थे। आखिर उनके बेटे को इस कदर मारने की हिम्मत किसने की थी? तभी एक डॉक्टर वहाँ आई और उसने आशु सक्सेना से कहा, आपके बेटे को होश आ गया है, अब आप उनसे मिल सकते हैं। इतना कहने के बाद वो डॉक्टर वहाँ से चली गयी। आशु सक्सेना और मिसेस सक्सेना तुरंत अपने बेटे से मिलने दौड़ पड़े। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो उनका बेटा यश अपनी जगह से उठने की कोशिश कर रहा था। वो दोनों तुरंत भागकर यश के पास गए। मिसेस सक्सेना ने यश से कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अभी भी ठीक से रिकवर नहीं हुए हो। यश ने उठने की कोशिश करते हुए कहा, माँ, मानसी मुसीबत में है, मुझे उसे बचाने जाना होगा। उसकी बात सुनकर आशु सक्सेना ने थोड़ा गुस्से से कहा, तुम चुप होकर यहाँ आराम करो। और तुम्हें किसने कहा कि मानसी मुसीबत में है? मैं उसे खुद देख कर आया हूँ, वो एकदम ठीक है। ये सुनकर यश ने कहा, नहीं पापा, आपको नहीं पता, कुछ बात तो जरूर है। जो मानसी उसके साथ रह रही है, मुझे उसे बचाने जाना ही होगा। आशु सक्सेना ने गुस्से से कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे, ये मेरा ऑर्डर है। यश पापा को समझाते हुए बोला, लेकिन यश इतना ही बोल पाया था कि तभी आशु सक्सेना ने फिर से थोड़ा गुस्से में कहा, लेकिन कुछ नहीं, जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम कहीं नहीं जाओगे। पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि तुम्हें इतना मारा किसने, ऐसी हालत किसने की तुम्हारी? यश अपने पापा की बात सुनकर चुप हो गया। उसको पता था कि अगर उन्हें सच पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे, इसलिए यश ने कहा, मुझे नहीं पता, जब मैं रात को जा रहा था तो किसी ने हमला कर दिया। ये सुनकर आशु सक्सेना बोले, जरूर कॉलेज में किसी से लड़ाई की होगी, वैसे भी लड़ाई करने में तो तुम नंबर 1 हो। उनकी बात सुनकर यश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये सब सुनकर मिसेस सक्सेना ने आशु सक्सेना को डांटते हुए कहा, आप ये क्या बात लेकर बैठ गए हो? एक तो हमारे बेटे को इतनी चोट लगी है और ऊपर से आप उसको ही डांट रहे हो। ये कहते हुए मिसेस सक्सेना ने यश को गले से लगा लिया। तभी दरवाजे से यश के कुछ दोस्त अंदर आ गए। ये देखकर आशु सक्सेना और मिसेस सक्सेना बाहर चले गए ताकि यश के दोस्त उससे अच्छे से मिल सकें। वहीं दूसरी ओर सक्षम के विला में मानसी की आंखें भी धीरे धीरे खुलने लगी थीं। देवकी जी वहीं उसके पास बैठी हुई थी। जब उन्होंने मानसी को आंखें खोलते हुए देखा तो वो खुश हो गई। मानसी की नजर जब देवकी जी पर गई तो वो उठने लगी। मानसी को उठते देखकर देवकी जी ने कहा, अरे आराम से, तुम्हारी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। ये कहते हुए देवकी जी ने मानसी को उठने में मदद की। मानसी का सर अभी भी भारी हो रहा था। उसने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। देवकी जी ने कहा, तुम्हें बहुत तेज बुखार था, सक्षम बाबा ने खुद तुम्हें दवाई खिलाई थी। मानसी को सक्षम के बारे में जानकर कोई खुशी नहीं हुई। वो उससे पहले भी नफरत करती थी और अब भी नफरत ही करती थी। देवकी जी ने मानसी के सर पर हाथ फेराते हुए कहा, तुमने कल से कुछ नहीं खाया है, भूख लगी होगी ना, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर देवकी जी वहाँ से जाने लगी। तभी मानसी ने कहा, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। देवकी जी मानसी की बात सुनकर मुस्कुराई और वहाँ से चली गयी। मानसी ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन आंखें बंद करते ही उसके दिमाग में यश का चेहरा आ रहा था। उसने अचानक से आंखें खोलते हुए कहा, सक्षम ओबरॉय, तुमने ये ठीक नहीं किया, इसका हिसाब तो तुम्हें चुकाना ही होगा। उधर देवकी जी ने नीचे जाते ही एक नौकर को मानसी का खाना लगाने के लिए कह दिया। उसके बाद वो सीधा सक्षम के रूम की तरफ गयी। उन्होंने बाहर से डोर नॉक करते हुए कहा, सक्षम बाबा, सक्षम बाबा, हम हैं। रूम के अंदर से सक्षम की कोल्ड आवाज आई। हाँ बोलिए। देवकी जी ने कहा, वो मानसी बिटिया को होश आ गया है। उनके इतना बोलते ही सक्षम ने अंदर से दरवाजा खोल लिया और कहा, आप पहले उन्हें खाना खिला दीजिए, मैं उससे बाद में मिलूंगा। पता लगा कि मुझे देखते ही वो अपनी भूख भूल गई और मुझे खाने लग पड़ी। सक्षम के मुंह से ऐसी बात सुनकर देवकी जी मुस्कुराई और उन्होंने सक्षम से कहा, ठीक है। इतना बोलकर देवकी जी वहाँ से निकल गयी। जब वो खाना लेकर मानसी के रूम में पहुंची तो मानसी आंखें बंद करके बैठी हुई थी। उसने अपना सिर बेड पर टिका रखा था। किसी के आने की आहट सुनकर मानसी ने अचानक से अपनी आंखें खोल ली। मानसी ने सामने देखा तो देवकी जी अपने हाथ में खाने की प्लेट लेकर खड़ी थी। मानसी ने मुंह फेरते हुए कहा, मैंने कहा था कि मुझे भूख नहीं है, फिर आप खाना लेकर क्यों आई? देवकी जी ने मानसी को समझाते हुए कहा, गुस्सा कभी भी खाने के ऊपर नहीं निकालते, क्योंकि ये खुशकिस्मत लोगों को नसीब होता है। कई लोग इस खाने की वजह से भूखे ही मर जाते हैं, इसलिए हमें कभी भी इसका अनादर नहीं करना चाहिए। मानसी ने पलटकर देवकी जी को देखा। देवकी जी उसके ही पास बेड पर बैठ गईं। पता नहीं क्यों देवकी जी को देखकर मानसी को अपनी माँ की याद आ गई, क्योंकि शायद मानसी की माँ भी मानसी से यही कहती थी
जब वो गुस्सा होने के कारण खाना खाने से मना कर देती थी। मानसी से और ज्यादा रुका नहीं गया और वो देवकी के गले लग गई और गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, सक्षम बहुत बुरा है। ये सुनकर देवकी जी ने समझाते हुए कहा, वो बुरे नहीं हैं, वो बस अकेले हैं और इसी अकेलेपन ने उन्हें ऐसा कठोर और निर्दयी बना दिया है। मानसी ने रोते हुए अपनी गर्दन हिला दी और कहा, नहीं, वो बहुत बुरा है, वो एक शैतान है, शैतान। इस बार देवकी जी ने मानसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने फिर मानसी को खुलकर रोने दिया। बहुत देर रोने के बाद मानसी का मन काफी हल्का हो गया। उसके बाद देवकी जी ने अपने हाथों से मानसी को खाना खिलाया। खाना खाने के बाद देवकी जी मानसी को नहाने का बोलकर चली गई। मानसी का कुछ भी करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन वो इस तरह से भी नहीं रह सकती थी। अब उसको खुद ही कुछ करके यहाँ से निकलना होगा। ये सोचते हुए वो बाथरूम की ओर बढ़ गई। जब वो नहाकर बाहर आई तो उसने एक हरे रंग की लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई थी। उसमें वो काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी, लेकिन अब वो पहले से काफी ज्यादा पतली हो गई थी। थोड़ी देर के बाद वो नीचे आई और नीचे आकर उसने देखा तो कुछ लोग आए हुए थे। सक्षम भी उनके साथ ही नीचे बैठा हुआ था। जब बाहर से आए हुए लोगों ने मानसी को सीढ़ियों से नीचे आते हुए देखा तो उन सब की नजर मानसी के ऊपर ठहर गई। सक्षम ने जब ये देखा कि उसके दोस्तों का ध्यान कहीं और है तो उसने भी अपनी गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा। उसके पीछे मुड़ते ही सक्षम और मानसी की नजर आपस में मिल गई। मानसी के चेहरे पर सक्षम के लिए नफरत थी, पर सक्षम के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। सक्षम ने फिर अपने दोस्तों की तरफ देखा। उनके चेहरे की हैरानी साफ साफ दिखाई दे रही थी और वो सब सक्षम को ही सवालिया नजरों से देख रहे थे। आगे क्या होगा? क्या प्लानिंग चल रही है मानसी के मन में? क्या सक्षम मानसी के लिए अपनी फीलिंग्स को स्वीकारेगा? अब आगे क्या होगा यश का प्लान? जानने के लिए सुनते रहिए लव द डेविल, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। पूछा, सक्षम, तुम्हारे घर में इतनी सुंदर लड़की कौन है? सक्षम की नजरें बस मानसी के ऊपर थीं। उसने अपने दोस्त की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी दरवाजे से किसी की आवाज आई, भाई मैं आ गया। ये सक्षम के चाचा का बेटा वैदिक ओबरॉय था। वो अपने दोस्त के साथ यहाँ आया था। अब वो सब मिलकर 5 लोग हो गए थे। 2 सक्षम के दोस्त शुभम और तनय, साथ में वैदिक और उसका दोस्त श्लोक और एक खुद सक्षम। वैदिक अपने दोस्त के साथ आकर वहीं सोफे पर बैठ गया। शुभम और तनय की नजरें तब से मानसी पर ही थीं जब से वो नीचे आई थी और मानसी अभी देवकी जी के साथ उनके काम में हेल्प करवा रही थी। जब सक्षम ने शुभम और तनय को मानसी को घूरते हुए देखा तो उसको बहुत गुस्सा आया। सक्षम ने गुस्से से कहा, तुम दोनों कहाँ देख रहे हो? तभी देवकी जी की आवाज आई, सक्षम बाबा खाना तैयार है। देवकी जी की बात सुनकर सक्षम और उसके दोस्त डाइनिंग टेबल पर आ गए। जब वो वहाँ आई तो मानसी किचन में चली गई। देवकी जी ने उन सब के लिए खाना प्लेट में लगाया। उन्होंने सब के लिए खाना लगाने के बाद नजर उठाकर देखा तो एक प्लेट कम पड़ रही थी। आसपास कोई नौकर नहीं था, इसलिए उन्होंने मानसी को आवाज लगाकर उससे एक प्लेट मंगवाई। जब मानसी प्लेट लेकर बाहर आई तो वैदिक भी उसे देखकर हैरान हुआ। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपने भाई के घर में एक लड़की को देख रहा था, वो भी इतनी खूबसूरत। वैदिक ने कंफ्यूजन के साथ कहा, भाई ये कौन है? सक्षम ने वैदिक की बात सुनकर एक नजर मानसी की ओर देखा। मानसी उसको पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी, यहाँ तक कि उसने एक बार भी सक्षम की तरफ नहीं देखा था। ये देखकर सक्षम को गुस्सा आ गया। उसने थोड़ा गुस्से से कहा, ये मेरी नौकर है और कुछ नहीं, और तुम सब अपने काम पर ध्यान दो, फालतू की चीजों पर नहीं। और ये कहकर सक्षम ने गुस्से से मानसी को देखा। देवकी जी सक्षम की बात सुनकर हैरान थीं। उन्होंने मन ही मन कहा, ये सक्षम बाबा सच में बहुत खराब है। मानसी ने फिर भी कुछ रिएक्ट नहीं किया और ना ही उसने सक्षम को एक नजर भी देखा। उसने देवकी जी को प्लेट दी और बिना कुछ बोले वापस किचन में चली गई। सक्षम मानसी की आंखों में अपने लिए नफरत साफ साफ देख सकता था, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वैदिक, शुभम और तनय तीनों इस बात को अच्छे से जानते थे कि सक्षम कभी भी किसी लड़की को ऐसे ही अपने घर में नहीं रखेगा। उनको शक हो चुका था कि सक्षम शायद उस लड़की को पसंद करता है, लेकिन वो चाहकर भी ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद वो सब अपना अपना खाना खाने लगे, लेकिन वहीं श्लोक रॉय ने सक्षम की बात को सच मान लिया था। उसे लगा